सभी साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी। जय भीम, जय मूल निवासी सर। एमपीएन न्यूज नेटवर्क की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस तरह से समाज में लगातार बने हुए हैं इस कोरोना महामारी में, जहाँ पे लोग अपने आप को बचाने, सुरक्षित रखने के लिए घर में हैं, वहीं पे हमारे संगठन के कुछ साथी अपनी जान जोखिम में लगाकर और समाज की सेवा कर रहे हैं। वहीं हम अभी जमशेदपुर से सीधे हम लाइव जुड़े हुए हैं और हमारे साथ अभी मूल निवासी संघ के रंजीत वास्की जी, ठाडू हेमरम जी और राजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनसे बहुत सारी बातें करूंगा। उनसे मैं जानना चाहूंगा कि वो अपनी भूमिका शुरू से फर्स्ट लॉकडाउन से ही उन्होंने क्या भूमिका अदा की समाज में, चूंकि उनकी बहुत ज़्यादा पहचान है और बहुत ज़्यादा लोग उन्हें पसंद करते हैं। उन्होंने लगातार, मैं ये देख रहा था सोशल मीडिया में कि वो लगातार हर दिन कहीं ना कहीं हर मोहल्ले में उन्होंने समाज की ओर से, सरकार की ओर से जो भी सहायता प्राप्त हो रहा था वो लगातार वो दे रहे थे, बांट रहे थे। मैं इनसे सबसे पहले मैं रंजीत जी से मैं बात करूंगा, फिर मैं बारी बारी से सभी से उनकी ओपिनियन लूंगा। क्या उन्होंने इस पूरे लॉकडाउन के दौरान जो सहयोग और सहायता किया, उसमें कैसा क्या इन्होंने भूमिका दी। तो रंजीत जी, आप हमें बताइए कि आप शुरू से आपने कहाँ और कैसे योगदान। जी जी। जय भीम, जय मूल निवासी सर। इस लॉकडाउन के दरमियान में हम लोग घर बैठे बैठे सोचे कि जब केंद्र का और प्रदेश कमेटी का एक संदेश आया था जिसमें ऑनलाइन मेंबरशिप करने का हम लोग को जी बताया गया था, जी तो हम लोगों ने ये सोचे कि बैठे बैठे क्या करना है घर में। तो हम लोग सामाजिक कार्य में भी लिप्त थे। लोगों जी को जगह जगह में जाके खाना वितरण, चावल वितरण, ये सब तो करते ही थे। जी लेकिन एक हमारा जो प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्र का जो नेतृत्व, हमारा संगठन एक जिम्मेवारी दी हमको कि ऑनलाइन के द्वारा आप सदस्यता बनाइए। तब ये हम ज़्यादा जरूरी समझे। तब समाज में जो चावल वितरण और भात का वितरण को बंद करके जी हम लोगों ने इसको बहुत जरूरी समझा, जी क्योंकि लोग हमसे तब जुड़ पाएंगे जब उनको हम अपने साथ लेंगे, साथ में उनका व्यवहार जानेंगे, उनको समझाएंगे, तो जरूर हमारे साथ जुड़ेंगे। जी तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि कम से कम हमारे, अभी तो मैं एक ही विधानसभा का ही बात कर रहा हूँ, जी जो हमारे विधानसभा से करीब करीब 450 सदस्य हम लोग सदस्यता दिलाए हैं जो ऑनलाइन के द्वारा। और इस तरह हमारे 6 विधानसभा है पूरे पूर्वी सिंहभूम जिला में। जी अभी इस लॉकडाउन और 144 धारा को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ज़्यादा बाहर घूमने का कोशिश नहीं किए हैं, जी लेकिन हम लोग अपने ही इर्द गिर्द में फोन के माध्यम से, डाडूदा हमारे जी सचिव जी हैं, जो उनके जान परिचय, वो अपने जान परिचय को फोन के माध्यम से सूचित किए हैं, उनसे पूरा बायोडाटा लिए। राजेश जी हमारे सह सचिव हैं, वो अपने जान परिचय को फोन के माध्यम से सदस्यता दिलाए हैं। जी। मेरा अगला ये सवाल तो आपसे है हमारा। रंजीत जी। मेरा अगला सवाल है कि ये तो संगठन की ओर से जो गाइडलाइन है उस पर आपने काम किया। चूंकि हम ये देखते हैं कि जब चुनाव का समय आता है तो लोगों को पैसे देकर वो कार्यकर्ता जो है तैयार किया जाता है। आपको पैसा दे रहे हैं, आप फील्ड में काम करिए। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों ने काम किया कि हम अभी से ही अपने जो उद्देश्य है उसके लिए हम अपने विधानसभाओं में वो अपने लोगों को विचारधारा से हम तैयार कर रहे हैं, ताकि लोग अपने मुक्ति के लिए, अपने आंदोलन के लिए हमारे साथ काम में आए। ये आपने किया और ये बहुत बढ़िया रहा। लेकिन साथ साथ आप हमें ये भी बताइए रंजीत जी कि आप लोग पूरे लॉकडाउन के दरमियान में ये ऑब्जर्व कर रहा था आपका सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप, फेसबुक में जो आ रहा था लगातार कि आप कुछ कुछ हमेशा लोगों के बीच बांटते रहे, वितरण करते रहे। तो उसके संदर्भ में भी हमें कुछ बताइए रंजीत जी। ये
एक जो मानव सेवा कहा जाए तो हम लोग इसको ध्यान में रखे थे। हम लोग से भरसक जो भी प्रयास हुआ उन लोगों को हम लोग सेवा देने का एक निश्चित तिथि तय किए और उसी के माध्यम से हम लोग बारी बारी से लोगों के बीच में जा करके जगह जगह एक ही स्थान में नहीं हर एक जगह पे जा जा करके अपना सेवा हम लोग उनको दिए हैं, जिससे उन रंजीत लोग जी हमारे सेवा। कुछ जगह का भी नाम हमें आप बताइए, कौन कौन सी जगह आप गए, वो गांव का नाम, वो बस्ती का नाम, वो बताएं हमें। ऐसा हम लोग बायांग बिल भी गए थे और हमारा सिर्फ डुंगरी टोला में भी हमारा कार्यक्रम हुआ। डुंगरी टोला, बायांग बिल, लटकू गोड़ा, सारजमदा, नामो टोला, ये करीब ये सब में संख्या बल काफी है। जैसे 2-4 पंचायत करीब करीब पड़ता है कि जिनका जिनका हम नाम लिए हैं, जिन जिन जगह का ये सब जगह में 4 आपका सरपंच लोग होंगे। तो इस एरिया को हम लोग कवर करने का पूरी कोशिश किए हैं और वहाँ जो भी निर्धन है, जो जिनको खाने का बहुत मुश्किल पड़ रहे थे, तो ऐसे ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित करके उनके बीच में जा करके खाद्य सामग्री का हम लोग वितरण किए हैं और उन लोगों ने काफी सराहा है। आने वाला दिन में उन लोगों ने हमें भरोसा भी दिलाया है कि आपके साथ हम लोग चलेंगे आगे। ये बहुत अच्छी बात है कि जिस मूवमेंट को हम चला रहे हैं उसमें अधिक से अधिक लोग हमारे साथ आए और ये नैतिक कर्तव्य भी है हमारा कि हम हर वक्त उन असहाय लोगों के साथ खड़े रहें और आप लोगों ने बखूबी इस काम को किया। और कुछ आप बताना चाहते हैं रंजीत जी? जी सर, हम लोग तो चाहते हैं कि हम लोग लोगों के बीच में जाएं और एक अच्छा संदेश पहुंचाएं ताकि हम जिस तरह आज खाने के लिए लाली पड़ रहे हैं, इस तरह हम लोग जब तक इकट्ठा नहीं होंगे और जब तक इकट्ठा नहीं होके अपना जो अधिकार है और जो संविधान में हम लोग को दी गई है, ये सब चीजों का जानकारी उनको पहुंचाना है और उनको अपने साथ में लेके चलना है ताकि हमारा जो संविधान का अधिकार है वो हमको पूर्ण रूप से मिले। जी बिल्कुल। मैं इसके बाद, हाँ जी जी रंजीत जी बोलिए। और हम लोग समाज सेवा के मातहत कुछ पौष्टिक आहार भी हम लोग वितरण किए जो बच्चों लोगों के लिए 1 साल से 12 साल उम्र तक के बच्चों के लिए हम लोग एक प्रोटीन वितरण किए हैं जो रोग से लड़ने का क्षमता को बढ़ाता है। तो अभी जैसा कोरोना वायरस महामारी है, इसके चलते हम लोग काफी डरे हुए हैं और लोग भी डरे हुए हैं, एक दूसरे से बात करना नहीं चाहते। अभी अपने ही परिवार में लोग एक दूसरे के साथ में स्पर्श करना भी बड़ा मुश्किल समझते हैं। तो ऐसे समय में हम लोग सोचे कि इस तरह का काम हम लोग करेंगे तो हम लोग के प्रति जो लोगों का दृष्टि है वो थोड़ा अच्छा बने और लोग हमसे हमेशा संपर्क में बना रहे। इसके लिए हम लोग इस कदम को उठाए थे। बहुत बढ़िया। अभी मैं ठाडू जी से कुछ बात करना चाहता हूँ। ठाडू जी, ठाडू जी आप, मैं ये देख भी रहा था कि आपके व्हाट्सएप पे गौतम बुद्ध का प्रोफाइल फोटो लगा हुआ है। ये बुद्ध ने प्रज्ञा, सील, करुणा का पाठ जगत को पढ़ाया, पूरी दुनिया को पढ़ाया और वो आपके व्यवहार में भी झलकता है। मैं ये बहुत दिनों से ये महसूस कर रहा था कि अगर हम जिस महापुरुष को मानते हैं, जिस महापुरुष को हम समझते हैं, जिस महापुरुष को हम पसंद करते हैं, हमें उनका अनुसरण करना चाहिए और ये मैं आपके व्यवहार में भी मैं बहुत हद तक पाता हूँ। आप कुछ बताएं, क्या किया आप लोगों ने लॉकडाउन में? जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसे जब से लॉकडाउन आरंभ हुई है
जी हमने हमारे साथियों के साथ हर मुखिया के साथ हम लोग ने बैठक की है पंचायत भवन आदि में। जी जी और पंचायत क्षेत्र के जितने भी जिनके राशन कार्ड नहीं है, जी उनके राशन कार्ड, उनको सूखा राशन दिलाने के लिए राशन कार्ड जिनका नहीं है, जिनका राशन कार्ड नहीं बन पाया है, जिनको खाद्य सामग्री कोई सरकारी योजना से नहीं मिलता है, उनका सूची हमने हर मुखिया को उपलब्ध कराई। हमने टीम भावना से काम किए। टीम के साथ हर टोले से राशन कार्ड जिनका नहीं है उनका सूची हमने जमा किए मुखियाओं को, और वहाँ जिनका जिनका राशन कार्ड नहीं था उनको सूखा राशन चावल आदि दिलवाए हम लोग। और जिनका राशन कार्ड है, राशन दुकानदार यदि परेशान करता है, समय से दुकान नहीं खुलता है, लॉकडाउन में सामाजिक डिस्टेंस अब सामाजिक दूरी को यदि उल्लंघन करता है, लॉकडाउन कानून का उल्लंघन करता है, तो उसके लिए हम लोग उनने जागरूकता अभियान चलाए और जी राशन दुकानदारों को समय पर दुकान खोलने के लिए और समय पर उचित उनको खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए हमने प्रयास किए। जी और लगातार हमने छोटे छोटे पॉकेट बैठक करके समस्याओं पर नज़र रखते रहे। और जी हमारे साथियों ने अन्य सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर हर टोले में खिचड़ी आदि का जी वितरण बिल्कुल में सहयोग किए। और बहुत सकारात्मक इसका हम लोग को अनुभव हो रहा है कि हमने सही समय पर सही कदम उठाए। और बहुत अधिक तो नहीं, न्यूनतम ही इसको कहेंगे, इससे हम लोग को संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि का अनुभव हो रही है। जी इस मैं एक बीच चीज और बीच हमें में आपको रोकना चाहूंगा जी ठाडू जी। आपको जी डर नहीं लगता है? जी सब लोग घर में हैं, सब लोग घर में डरे हुए हैं और आप अपनी जान जोखिम में डाल के और सोसाइटी में काम कर रहे हैं। जी ठाडू जी। नहीं, जी जी जी, ये तो डर तो है ही, लेकिन सुरक्षा, अपने आप में सुरक्षा का ध्यान रखते हुए काम करना पड़ता था। जी और चूंकि हम लोग भीड़ भाड़ शहर आदि में आना जाना नहीं के बराबर करते थे, तो गांव घर में उतना डर का भय नहीं लगता था, क्योंकि यहाँ सब लोकल लोग हैं। बिल्कुल। और कहीं बड़े बड़े शहर में बाहर से आने जाने वाले लोगों से संपर्क में रहने से डर ज़्यादा बढ़ने का संभावना रहता है। फिर भी हमने सतर्कता के तहत मास्क वगैरह लगा के, हाथ वगैरह बार बार घर में पहुंचने से धोते रहते हैं। और समय का भी हम लोग ध्यान रखते हैं कि कोई किसी का इस तरह का ये हो जाने से, हम लोग क्वारंटाइन सेंटर भी हर पंचायत में खुला हुआ है। अच्छा। और हम लोग का पंचायत क्षेत्र में एक इस तरह का कोई घटना नहीं घटा है। हम्म। और अभी जब से हम लोग को लगता है कि बाहर के जो प्रवासी हमारे ही भाई लोग हैं, मजदूर बन के गए थे, वापस आ रहे हैं, उनसे क्षेत्र में जो इसका जो संभावना है बीमारी होने का, उसका प्रबल संभावना बन रही है। और इसमें हमारे लोगों को और अधिक सक्रियता और सतर्क रहने की ज़रूरत है, लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। जी इसी काम में हम लोग जहाँ तक संभव हो लगे हुए हैं। जी ठाडू जी, मैं और आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछने चाह रहा हूँ। जी ये जो आदिवासी मूल निवासी समुदाय है, इस जी ये ऐसा अभी भी ये समुदाय है जो करुणा भावना जो है वो उनमें स्थापित है। उनमें लोकतंत्र है, उनमें सामूहिक कार्य करने की सारी मतलब प्रक्रिया है। वो सामूहिक सारा काम करते हैं। मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो कल्चर है, जो कालाचार है, जो सभ्यता है, वो आज भी उनमें दिखाई देता है। लेकिन मैं जी आपसे जी एक इससे रिलेटेड एक जो सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आप अभी देखिए, जहाँ आप गए, जिस भी एरिया में आप गए, वो आदिवासी हो सकते हैं और भी ओबीसी मूल निवासी हो सकते हैं, लेकिन हम जी झारखंड में की बात कर रहे हैं। झारखंड में जब से झारखंड बना तब से आदिवासी मुख्यमंत्री रहा। हाँ, तो फिर आप जी क्या आदिवासी समुदाय को भी आपने असहाय पाया, निर्धन पाया? जी बताइए। जी जी जी, जब से झारखंड बना है, नाम मात्र का मुख्यमंत्री तो आदिवासी समाज के रहते हैं, लेकिन फिर भी जल जंगल जमीन हो, रोजी रोजगार हो, या पढ़ने लिखने में जो सुविधा हो, उनसे लगभग वंचित हैं हमारा समाज। और स्वावलंबन यही है कि लोगों के पास खेती बाड़ी है, सरकार के पास उतने आश्रित नहीं है अभी भी। जी और सरकार का ध्यान भी आदिवासियों की तरफ उतना नहीं है। जी और इसमें जो है नाम मात्र के जो मुखिया हैं और उनके चारों ओर जो आप सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, ये तो कोई और लोग हैं जी जी बिल्कुल। जो हमारे लोगों के प्रति उदासीनता का ये रखते हैं। यही सब मुख्य कारण है कि अभी भी हमारे समुदाय के लोग
मतलब सुख सुविधा और अधिकार संपन्न नहीं है। जी, बहुत ही और गंभीर बात आपने अपनी कम शब्दों में बताया कि हमारा मुख्यमंत्री है, जी लेकिन उसके जी इर्द-गिर्द जी जो है उनको वो दूसरे लोग हैं, दूसरे वर्ग के लोग हैं। दूसरी जी आपने एक बहुत जी इम्पोर्टेंट बात बताई कि हमारे लोगों जी के पास अभी झारखंड में खेती-बाड़ी करने का साधन है। मतलब हमारा अगर आदिवासी जी मुख्यमंत्री है तो ये अभी हम बचा के रखने में हम सक्षम हैं। जी, आगे आगे बताइए। जी, जी राणा जी। तो इसमें ऐसा है, अभी जब हमारा मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से अपने समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए कृषि के क्षेत्र में उनको अधिक ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे समुदाय को जीविकोपार्जन का एक अहम साधन है खेती बाड़ी। और अभी खेती बाड़ी अहम साधन होते हुए भी सरकार के द्वारा सिंचाई का, न खाद का, न बीज का उचित प्रबंधन नहीं किया जाता है, जी, न बिजली का, किसी तरह का। तो सब प्राकृतिक जल पर आश्रित खेती बाड़ी करते हैं। कभी बाढ़ आ जाता है, कभी सूखा पड़ जाता है, तो उस पर भी सरकार उतना माने सकारात्मक सहयोग नहीं करती है। हम खुद अपने अभी 50 52 53 साल उम्र हो गई है, हम देखते हैं अपने ही टोला में इतने साल पर भी कोई सरकारी योजना खेती बाड़ी को प्रोत्साहन करने के लिए नहीं है। तो ऐसे में प्रकृति पर ही निर्भर है हमारा समुदाय। तो चाहेंगे कि हमारा समुदाय अंधविश्वास से बाहर निकले, शिक्षा की तरफ ध्यान दे और पढ़े लिखे अपना हक अधिकार को जाने, और से जाति पाति से बाहर उठ के एक मूल्यवासी पहचान के साथ आगे आए, और एक राष्ट्रीय स्तर पर उनका संगठन, राजनीतिक संगठन हो, और जो सत्ता जब तक हमारा नहीं आता है तब तक हमको नहीं लगता है कि कोई समस्या का समाधान होगा। जी, मतलब बड़े पैमाने सर। पर हमारे लोग का समाधान नहीं। बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने बताई जी लाडू जी कि जी हमको एक पहचान के तहत आना चाहिए ताकि ये जो उनके इर्द-गिर्द जो बैठे हुए लोग हैं, मुख्यमंत्री तो जी हमारा है और होता ही है, लेकिन उसके इर्द-गिर्द के जी लोगों को वहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हमको जरूरी है। केंद्र में पहुँचना, स्थापित होना, हमारे समुदाय को, मूल निवासी समुदाय को केंद्र में जाना बहुत ही ज़रूरी है और इसके लिए जरूरी। ज़रूरी है जी कि हम एक संगठन, एक राष्ट्र, एक पहचान से हम संगठित हो। बहुत जी ही बढ़िया बात आपने कही। मैं अब थोड़ा-सा राजेश जी से मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। राजेश जी आपका बहुत-बहुत आपको धन्यवाद कि आप जो जिस तरह से आप लोग का पूरा टीम वर्क कर रहा है, उससे एक समाज में इस संकट घड़ी में जहाँ मजदूर और किसान बेहाल है, सरकार का जो सारी 70 साल की जो सरकार चली उसकी पोल खुल गई है। उसमें आप लोगों ने पूरे अपने बिना डर और भय के साथ जहाँ लोग जितने भी संगठन है, सामाजिक संगठन है, सब घर में है और आप मूल निवासी संघ के सभी साथी जो है वो क्षेत्र में है। लगातार मैं ये ऑब्जर्व कर रहा था। जी, राजेश जी बताइए आपने मतलब किस तरह लोगों की सहायता सहयोग किया? राजेश जी। जी, हम लोग ने आपस में एक बैठक करके, पॉकेट बैठक करके हम लोग निर्णय लिया कि हम लोग को भी इस कोरोना वायरस के विरुद्ध अपना जीवन शैली को बरकरार रखते हुए किस तरह से लोगों को, माने जो मजदूर वर्ग हमारे जो भाई हैं उनको सहायता किस तरह पहुंचेगा कि जो मैंने डेली बेसिस पे काम करते हैं, मैंने आज कमाना है, आज भी खाना है, जी, उसको इस बहुत तरह से लोगों को बहुत दिक्कत होती थी। तो हम लोग आपस में चर्चा करके उसके बाद हम लोग एक किए कि भाई किसी भी संगठन से मिलके हम लोग कोई भी सामग्री अगर मिलता है तो उसका वितरण सही लोगों को जो इसका मने ये है, इसीलिए हम लोग हर क्षेत्र में जा जाके जो उस लायक हैं उनको हम लोग सहयोग प्रदान करते थे जी, और आगे भी हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी बच्चों लोग के लिए भी कोई संगठन ऐसा नहीं किया था। हम लोगों ने पौष्टिक आहार का 450 पौष्टिक आहार वितरण किए हम लोगों ने अपने क्षेत्र में। और इस लॉकडाउन के तहत हम लोग को ज्यादा दूर जाने का ये नहीं है, तो अपने क्षेत्र में ही घूम के हम लोग ने, माने 4 पंचायत है हमारा, चारों पंचायत में हम लोगों ने ये सामग्री, माने खाद्य सामग्री, प्रोटीन, ये सब वितरण भी किया हमने और संगठन के बारे में लोगों को भी जानकारी दी।
कि भाई हम राजेश लोग जी, मैं एक चीज और एक बार भारत फिर दोहराना चाहूंगा कि ये जो पंचायत में आप लोगों ने काम किया, क्या उसका नाम आप हमें बता सकते हैं? जी, जैसे हलुद्बनी मध्य है, उत्तरी है, दक्षिणी है, इस तरह से हमारा पंचायत में 4 पंचायत है। राजेश जी, एक चीज और मैं बहुत इम्पोर्टेंट आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप ओबीसी समुदाय से हैं। मतलब जमशेदपुर में ओबीसी वर्ग का विधायक या सांसद रहा और मुख्यमंत्री भी रहा पिछला। मतलब फिर क्या जी, हुआ, जी। मतलब क्या हालात है आज ओबीसी वर्ग का? जी राजेश जी। ऐसा है कि ओबीसी के तो विधायक बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन वो रबर स्टाम्प की तरह यूज होते हैं। वो हमारे लोगों की बात कम सुनते हैं और जिनका पार्टी है उनकी बातें ज्यादा जी सुनते हैं। जी और हम लोगों का प्रयास भी रहता है, हम लोग हर तरह से माने उन लोगों को दबाव भी बनाते हैं कि भाई अपने माने ये के लिए, लोगों के लिए कुछ करें। काहे कि यहाँ तो जो 2 सरकारें हैं रही हैं, कांग्रेस और बीजेपी, इन लोगों ने भारतीय को प्रवासी कहा है। माने दूसरे राज्य से आए तो प्रवासी हो गए, भारतीय कभी नहीं कहते हैं। अभी देखिए मजदूरों को आज इस तरह पलायन होने लगा है तो प्रवासी, और जो विदेश से जो आए, जो पैसा धनी वाले, जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, बाई प्लेन उनको बुलाया गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपने खर्च पे उसको बुलाया। लेकिन हमारे मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री के पास कोई पैसा नहीं था। हमारे हेमंत सरकार ही, झारखंड में हमारे हेमंत जी ही मुख्यमंत्री जो हैं, वो पहला कदम उठाए कि अपने सरकार के खर्च पे माने लोगों को दूसरे लोगों को राज्य लाया से अपने राज्य में बुलाया। जी। ट्रेन का पहला संचालन जी। उन्हीं के माध्यम, उन्हीं के आग्रह से शुरू हुआ। ये एक उपलब्धि है जी। तो ये जो पूरा प्रॉब्लम्स है राजेश जी, मैं एक बहुत गंभीर सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। क्या ऐसे ही चलेगा पॉलिटिक्स, या फिर हमें उसके समाधान के लिए, अस्थायी समाधान के लिए क्या करना चाहिए? ऐसे तो नहीं चलेगा सर। अब हम लोग जागरूक हो गए हैं और लोगों को जगा भी रहे हैं। पहले से हम लोग बहुत ज्यादा माने अभी राइज कर चुके हैं। ऐसा बात नहीं है कि बैकफुट पे आज हैं हम आशा करते हैं कि हम लोग मिडिल ईस्ट पार कर चुके हैं और हम लोग का माने लक्ष्य जो है बहुत नजदीक है। सिर्फ प्रयास का हम लोग का थोड़ा सा ये है, और लॉकडाउन के चलते हम लोग थोड़ा सा विफल हो रहे हैं, अन्यथा हम लोग का कार्य तो प्रगति पर है। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत कीमती समय अपना निकाला, और जो हम जिस महापुरुष का आंदोलन चलाना चाहते हैं, उन्होंने भी हमें कई जगह यह संदेश दिया है कि आप जहाँ भी रहिए असहाय लोगों की मदद करते रहिए। सभी दर्शकों को भी मैं ये आग्रह करता हूँ कि इस लॉकडाउन की परिस्थिति में जो जहाँ पर आपको दिखे, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार लोगों की साथ सहयोग करते रहिए। आप सभी जमशेदपुर से जो संगठन के साथी हैं, रंजीत बास्के जी, राजेश जी और ठाडू हेम्ब्रम जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप हमारे साथ जुड़े, आप लगातार आप बने रहेंगे समाज में, ऐसा आपने कहा भी। आप सभी साथियों का इस लॉकडाउन में जो जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यवासी, जय भारत। आपको भी धन्यवाद सर। जमशेदपुर।